में आपने देखा कि जंकुक और टी की शादी हो जाती है और टी एक रूम में बैठ के सोचती है कि एक थप्पड़ से कहानी शुरू हुई और शादी में बदल गई। ये कैसी शादी है जिसमें प्यार नाम की कोई चीज ही नहीं है, बस नाम की शादी है। अब स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। टी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए टी उठ के अपने घर सेकंड फ्लोर में चली जाती है और जंकुक भी सुगा से फोन पर बात करते हुए घर से बाहर निकल जाता है और थोड़ी देर बाहर निकल के जाने के बाद पीछे घूम के देखता है कि टी छुप गई है, पर टी दिखाई नहीं दे रही है, पर उसकी साड़ी दिखाई दे रही है। जंकुक टी की साड़ी देख के स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। आज दोनों की शादी हो गई है, दोनों ही एक पति पत्नी के पवित्र रिश्ते में बन चुके हैं। और ये कैसी शादी है जहाँ शादी के बाद दोनों ही अलग अलग अपने अपने घर में रहेंगे। टी अपने घर में जाके मुँह धो रही थी, तभी उसे याद आता है कि उसने तो गैस पर चाय बिठाई है। तो टी दौड़ के किचन में जाती है और गैस ऑफ करती है, तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। टी फ़ोन उठा के देखती है कि जंकुक ने फ़ोन किया है। टी फ़ोन हाथ में लेके मन में बोलती है, अभी तो 10 मिनट ही हुए हैं यहाँ से जाते हुए, फिर क्यों फ़ोन किया उसने। टी कॉल रिसीव करके कान में लगाते ही दूसरी तरफ से जंकुक बोलता है, किचन में तुम इस तरह से क्यों आई होती? किसी ने अगर देख लिया होता तुम इस तरह से तो क्या होता? जाओ जल्दी से अपने आप को ठीक करो, फिर आना किचन में। ये सुन के टी घबरा जाती है और उसकी हार्ट बीट तेज होने लगती है। टी जल्दी से किचन से अपने रूम में चली जाती है और जोर जोर से सांस लेते हुए बोलती है, आपने मुझे इस हालत में देखा कैसे? अपनी नई नवेली वाइफ को वहाँ अकेला छोड़ के आया हूँ, थोड़ा तो उस पर ध्यान दूंगा ना मैं। ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि खबर लूँ तुम कैसी हो, ठीक हो या नहीं। तो बाद में मैंने देखा तुम्हारे किचन में लाइट जल रही है, तो मैंने टेलीस्कोप से देखा कि तुम किचन में इस हालत में हो। आप एक ठरकी और बदतमीज इंसान हो। टी सुनो ना, चाय बना रही हो क्या तुम? हाँ, एक कप बनाया है मैंने, वो भी सिर्फ मैं पीऊंगी इसलिए। मैं अभी तुमसे कोई चाय नहीं लूँगा टी, मेरे हाथ में भी कॉफ़ी है। ओके, इसलिए तुम अपना साड़ी ठीक करके किचन रूम के खिड़की के पास आओ। टी अपना साड़ी ठीक करके किचन रूम के खिड़की के पास आती है और आंखें छोटी करके जंकुक को देखने की कोशिश करती है। जंकुक उसे चींटी की तरह दिखाई देने लगता है। टी चलो अब हम एक साथ चाय और कॉफ़ी पीते हैं। टी किचन से जंकुक को ठीक से नहीं देख पा रही है, कितना भी कोशिश कर रही है जंकुक चींटी के जैसे ही उसे दिखाई दे रहा है, पर जंकुक टी को अच्छे से देख पा रहा है क्योंकि उसके हाथ में टेलीस्कोप है। वो उसी से टी को अच्छे से देख रहा है और कॉफ़ी पी रहा है। टी फ़ोन कान में लगाते हुए ही चाय पी रही है। टी थोड़ी देर बाद जाके डिनर कर लेना, मैं यहाँ पर खाना खा लूँगा। ओके, आप किसी को भी मत बताइएगा कि हमारी शादी हुई है। बोगम को बोलूँगा क्योंकि उसी के वजह से तो ये सब करना पड़ा। ओके, पर जेबिन या सुगा भैया या किसी को भी और कुछ पता ना चले। ठीक है, उन्हें पता नहीं चलेगा। बाय द वे, तुम इस साड़ी में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती। पर आपने रेड साड़ी के साथ ग्रीन ब्लाउज क्यों दिया, यही तो मैं समझ नहीं पाई। मैं भी तो ग्रीन रेड में शेरवानी पहना था, इसलिए मैचिंग भी तो करना था। हाँ, पर फिर भी दोनों एक ही कलर का होना चाहिए था ना, या तो रेड या तो ग्रीन कलर का होना चाहिए था। मेरे साथ सुगा था ना, वो मुझ पर डाउट करता, इसलिए मैंने ऐसा किया। ओके ठीक है, तब बाय। ओके बाय। टी फोन रखने के बाद अपना साड़ी चेंज कर लेती है। दादी ने चिमचिम के हाथों खाना भेजा है जंकुक और टी के लिए, क्योंकि दादी को पता नहीं है ना कि जंकुक यहाँ पर है नहीं, तो इसलिए उन्होंने दोनों के लिए खाना भेजा है। टी खाना देखने के बाद थोड़ी देर कुछ सोचती है, उसके बाद फ़ोन हाथ में लेके जंकुक को कॉल करती है। जंकुक बालकनी में खड़ा होकर स्मोक कर रहा है, उसका फ़ोन साइलेंट है। टी उसे कभी भी फ़ोन नहीं करती, इसलिए जंकुक को पता ही नहीं कि आज टी उसे फ़ोन कर सकती है, पर टी तो उसे फ़ोन कर रही है। अब जंकुक फ़ोन उठा नहीं रहा, इसलिए टी किचन में जाके अपना हाथ हिलाती है खिड़की के पास खड़े होके, पर जंकुक देख ही नहीं रहा। जंकुक तो बालकनी में खड़ा होके नीचे सड़क की ओर देख रहा है और स्मोक कर रहा है। स्मोक खत्म करने के बाद जंकुक अपने रूम की ओर जा ही रहा था, अचानक से वो टी के किचन के खिड़की के पास देखता है कि टी हाथ हिला रही है। टी हाथ हिला रही है, पर जंकुक को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो जाता है अपने रूम में जाके फ़ोन लेके आता है कॉल करने के लिए, पर वो फ़ोन में देखता है कि टी ने 2 बार कॉल किया है।
तो जंकुक जल्दी से फोन करता है टी को। जंकुक का कॉल रिसीव करके टी एक बाल्टी भर के जंकुक को गाली देना शुरू कर देती है। बंदर, चूहे, मगरमच्छ, एनाकोंडा, छिपकली, कॉकरोच, बदतमीज इंसान, मैं इतना बार फोन की आपको दिखाई नहीं देता क्या? बालकनी में खड़े होकर क्या कर रहे थे आप? और आयु या बेबी किसे देख रहे थे आप? बताइए। मैं अभी आपको लाइफ में कभी भी कॉल नहीं करूंगी। मुझे और कोई काम नहीं है खा पी के जो आपको कॉल करूंगी। मैं कभी भी फोन नहीं करूंगी आपको अब से। दादी ने आपके लिए खाना भेजा है, इसलिए फोन की हूँ आपको। आइए, खाना खाइए और चले जाइए, वरना मैं दादी को क्या बोलूंगी। बाप रे, तुम्हारी डांट सुन के तो मेरे कान में छेद हो गई। रुको जरा, और थोड़ी देर होती ना तो मेरे कान से ब्लड निकल जाता थी। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं आ रहा हूँ, ओके? बोल तो तुम ऐसे रही हो जैसे कि तुमने 2 बार नहीं 200 बार फोन किया हो। टी दरवाजा खोल के कब से खड़ी है, पर जंकुक का कोई पता ही नहीं। जंकुक आ ही नहीं रहा। लास्ट में टी खाने के लिए चली जाती है, क्योंकि जब से वो घर आई है तब से सिर्फ चाय पी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाई है। भूख के मारे उसे चक्कर आने लगे, अब शायद वो बेहोश हो जाएगी, इसलिए वो खाने के लिए बैठ जाती है। मुंह में एक निवाला ली है, तभी जंकुक आ जाता है। जंकुक टी को खाना खाते देखकर बोलता है, ये मैं क्या देख रहा हूँ टी? तुम एक नई नवेली दुल्हन होते हुए भी अपने पति के बगैर खाना शुरू कर दी। अभी तक खाया भी नहीं हो। एक मिनट, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी और आप इतनी देर करके आओगे, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ओके फाइन, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब बताओ, चेयर नहीं है क्या? नहीं है चेयर, अगर होता तो मैं आपको देती ना। जब मुझे सैलरी मिलेगी तब सब कुछ खरीदूंगी मैं। जंकुक चुपचाप बैठ के खाना खा लेता है। उसके बाद टी से बोलता है, मैंने खाना खा लिया है, अब मैं जाता हूँ, तुम सो जाओ, ओके टी? टी दरवाजा बंद करने जा रही थी, तभी जंकुक टी का हाथ पकड़ के उसे रोकता है। अब फिर से क्या हो गया? तुम्हें अकेले घर में डर नहीं लगेगा क्या? नहीं, मुझे डर नहीं लगता। अब जाइए आप यहाँ से। अगर डर लगे तो मुझे बताना, ओके? अब आप यहाँ से जाइए तो। टी, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। मैं तो चिमचिम को बोलूँगा कि वो तुम्हारे पास आके यहाँ पर सोए। और सुनो टी, मुझे तुममें थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है, ओके? इंटरेस्ट नहीं है तो आप अभी यहाँ पर क्या कर रहे हो? चाहिए तो आप यहाँ से, बदतमीज इंसान नहीं तो। ये बोलकर टी जंकुक के सामने ही दरवाजा बंद कर देती है और जंकुक ये देखकर दरवाजे के उस तरफ से हंसने लगता है और टी दरवाजे की इस तरफ से हंसने लगती है। जंकुक हंसते हुए सीढ़ियों से नीचे जा रहा था तो देखता है कि दादाजी बाहर के गार्डन में खड़े होकर अपना मुंह धो रहे हैं। जंकुक दादाजी को देख के मन में बोलता है, ये क्या हो गया? दादाजी तो बाहर है, अब मैं घर कैसे जाऊंगा? धुर। दादाजी मुंह धोने के बाद आकाश की ओर देखते रहते हैं। ऊपर देखते देखते अचानक से उनकी नज़र सीढ़ियों के पास जाती है और वो देखते हैं कि जंकुक दांत दिखाते हुए उन्हें देख रहा है। तो दादाजी सीढ़ियों के पास आके जंकुक को देखते हुए बोलते हैं, दरवाजा तो बंद है जंकुक, तुम इतनी रात को यहाँ सीढ़ियों के पास क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो तुम इतनी रात में? नहीं, मतलब बात ये है ना दादाजी। क्या मतलब जंकुक? जाओ अपनी वाइफ के पास जाओ। इतनी रात को अपनी वाइफ को अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर जंकुक थोड़ा चौंक जाता है और इधर उधर देखने लगता है और कुछ सोच ही नहीं पाता कि वो क्या बोलेगा, क्या समझाएगा दादाजी को। तभी दादाजी लास्ट में गुस्सा करते हुए बोलते हैं, क्या ती ने तुम्हें कुछ कहा है? चलो जाके देखते हैं। उसे समझाना बहुत जरूरी है कि अब तुम दोनों की शादी हो गई है। नहीं दादाजी, ती ने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा है। मैं बस ऐसे ही सीढ़ियों के पास आया था। अब मैं घर के अंदर जाता हूँ। जंकुक वापस आके दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है और दादाजी भी 2-3 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ जाते हैं और देखते हुए बोलते हैं, क्या बात है जंकुक, तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे हो? ये सुनकर जंकुक दरवाजे में नॉक करता है और ती तभी अपना बेडशीट बिछा रही थी सोने के लिए जमीन पर। तो ती ये आवाज सुन के मन में बोलती है, अभी इतनी रात को कौन आया होगा? ती जाके दरवाजा खोलती और देखती है जंकुक दरवाजे के सामने खड़ा है। जंकुक को देखकर ती बोलती है, ये क्या, आप अभी तक नहीं गए क्या? चुप ती। ती के कुछ बोलने के पहले ही जंकुक ती का हाथ पकड़कर उसे रूम के अंदर ले जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। ये देखकर ती बोलती है, ये सब आप क्या कर
कर रहे हो? हाँ, आप भूल तो नहीं गए हो कि आपने पेपर में साइन किया है और उस पेपर में लिखा है कि आप मुझे टच नहीं कर सकते और मेरे क्लोज भी नहीं आ सकते। रुकिए, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, दादाजी बाहर खड़े हैं इसलिए मैं मजबूर होकर यहाँ पर आ गया, वरना मैं नहीं आता। तुम्हारे साथ एक रूम में रहने का कोई शौक नहीं है मुझे। तो कब तक आप ऐसे ही खड़े रहोगे यहाँ पर? और भूल कर भी ये मत सोचना गलती से भी कि मैं आपको एक रात के लिए भी अपने घर में रहने दूंगी। ऐसा मैं कभी नहीं करूँगी, ओके? हाँ, तो रहने मत देना, मैं भी रहूँगा नहीं। दादाजी को यहाँ से जाने दो, मैं भी चला जाऊँगा। जंकुक सीढ़ियों के पास जाके झांकते हुए देखता है कि दादाजी गए हैं कि नहीं, और ती जंकुक को बैठ के चुपचाप देख रही है। अचानक से जंकुक आके ती के पास जमीन में बैठ जाता है, तो ये देख के ती बोलती है, क्या हुआ, दादाजी गए क्या? दादाजी तो नहीं गए, उल्टा दादाजी दादी जी को लेके आके गार्डन में बैठ के दोनों चाय पी रहे हैं। क्या? तुम टेंशन मत लो ती, रात के 1 भी बज गए तो भी मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इसी टाइम देखो सुगा ने भी कॉल कर दिया, अब मैं उसे क्या बोलूँगा? हाँ हेलो सुगा, बोल। ओए हरामी, तू कहाँ है? अभी तक आया नहीं, डिनर नहीं करेगा क्या? नहीं, मैंने डिनर कर लिया, मैं एक फ्रेंड के घर आया हूँ जरूरी काम से, इसलिए तुम लोग डिनर कर लो। ओह अच्छा ठीक है, पर जल्दी घर आ जाना। ठीक है, बाय। फोन कट करने के बाद जंकुक मोबाइल अपने पॉकेट में रख के देखता है कि टी उसे देख रही है, तो जंकुक टी से बोलता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही होती? पेपर में जो सर्च लिखा हुआ है उसे चेंज करने का कोई इशारा तो नहीं दे रही हो ना तुम मुझे? अभी के लिए बस इतना ही। आर्मी स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। और आर्मी, बहुत सारे आप में से आर्मी पूछ रहे हो कि उनमें प्यार कब होगा। आपको वीडियो देख के नहीं लगता है क्या कि उनमें प्यार हो गया? आप जैसे कि देखो मम्मी पापा अरेंज मैरिज करते हैं तो वो मुंह खोल के नहीं बोलते कि आई लव यू आई लव यू, फिर भी उनमें प्यार दिखाई देता है ना उनके बातों से, फिर उनके जो वो फर्ज निभाते उनसे। तो इसी तरह की ये स्टोरी है, ओके आर्मी? तब तक बाय बाय, लव यू, मिस यू आर्मी।